राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का चौथा दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। तीसरे दिन हमें रामचंद्र जी भगवान की पीढ़ियों का अवतरण सुना कि बाप दशरथ के रघु के अज और उनकी सूर्यवंशी पीढ़ी का हमने वर्णन किया। तो आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी अध्याय में अपने जन्म लेंगे। तो हम सुनते हैं श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण करके शरीर को यज्ञ मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपने इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वास घाती है। 10 इंद्रिय रूप अश्वों को नियंत्रण करके शरीर को लेकर जो रामचंद्र जी की जाता है वही दशरथ है। इससे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रावण विष्णु के अमर्यादा भोक्ता के घर भगवान काल रूप में आते हैं। दशरथ जीव आत्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बनता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रश्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों को इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगल में नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपको क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ध्यान करने दो। दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी, ये तो शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और उसे जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया, श्री नारायण को पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा प्रभु भी प्रसन्न है। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से निवेदन करना चाहिए। वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, आप इस प्रातः काल में ही क्यों आए हैं? दशरथ, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने ये भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। वशिष्ठ जी, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटे में ही मिलेगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उसके घर से वे भगवान आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया, भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जय ही दिन राम जन्म सुरुति गवाही, तीर्थ संकल्प चली आवही। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव बालक राम प्रातःकाल से ही देव गंधर्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन्म जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते जब तक भगवान का जन्म नहीं होता है। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि मध्याह्न का समय हुआ। वह दशरथ के घर साक्षात प्रिय ब्रह्मा श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वे भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बने। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि भक्तों के यथार्थ आज दशरथ के घर पुत्र रूप में लेकर आए हैं। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वर्षित की है। आज बताया कि मैं अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। माता जी ने स्तुति की, हे प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनके चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। छोटे छोटे 2 हाथों वाले बालक बन गए। दासियों ने भी ये शुभ समाचार फैला दिया। कौशल्या ने दासी को नवलखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भयो है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वर दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ है। पुत्र भी साधारण नहीं,
साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया, प्रथम गणपति की पूजा की, दान तो इतना दिया कि सारी अयोध्या में कोई भी दरिद्र न रहा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतपुर में गए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षित हो गई कि वे देह भान भूल गई कि देह भान ही नहीं है, मान मर्यादा लाज की भांति क्या है। परमानंद हो गए। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। रामजन ने सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुखी हुआ। रामलीला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से सतपथ होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ते ही न गए। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करे? तो चंद्र ने राम से प्रार्थना की, उस सूर्य को कहिए कि वह आगे बढ़े, वह मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता। चंद्र को रोना आया तो रामचंद्र जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वह प्रसन्न न हुआ तो रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा तो तुझे लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति जाग रहे थे, वासुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें कन्हैया मिलते हैं, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलते। जागने का अर्थ क्या है? गीता जी में कहा गया है, नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने के लिए जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसी समय में योगी जागकर प्रभु स्मरण करते हैं। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षणिक सुख में जागते हैं वे रात्रि के समान है, वैसे पुरुषों के परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पांव में जंजीर लगा दी गई, फिर भी हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे। दुख में भी प्रभु का नाम विस्मरण न करना। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके घर में भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है, नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुख प्रसंग आए तो हम तो जैसे साधारण जनों की बात ही क्या है। सो दुख से कभी नहीं डरना। योग में कथा होती है, योग हुआ कि नहीं या बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलने के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम का नियंत्रण करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या होता? दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनके हृदय प्रेम से भर गए। दशरथ के घर आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों के पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी राम के दर्शन करने पर वे वेद मंत्र तो क्या अपना नाम तक भूल गए। मैं बोलूं तो क्या बोलूं। दर्शन से नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद आता है। ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तंत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद, जगत के नाम और उपनाम सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं तो अपना नाम तक भूल गया हूँ। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने रामलला के दर्शन किए। किसी को भूख प्यास तक का भान नहीं रहा। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसका कभी भंग न हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन की मर्यादा का जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति का त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में कथा आख्यानों में भीड़ भूत बढ़ती जा रही है। लगता है
कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गई है, फिर भी शांति तो किसी को मिल नहीं रही है। इसका यही कारण है कि लोग मर्यादा का पालन करते नहीं हैं। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते हैं, जबकि लोग तो थोड़ा बहुत रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाने पर भी अपने को लाड साहब मान लेते हैं। मुझे पूछने रोकने वाला है ही कौन? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणों के भंडार है। विश्व परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकतर होते हैं वही परमात्मा है। लक्षण विवेक का, भरत वैराग्य का, शत्रुघ्न सद विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही है वह सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं, मेरा कहा तो मानता नहीं है, सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है, उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा है तो जब राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा बर्तन करोगे तो राम नाम का जप होगा, तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक ही गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने के नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश देने के लिए हुआ था। वाल्मीकि जी ने राम के लिए उपमा ढूंढा, किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देव में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका बर्ताव तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उनकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका लीला में मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि राम के मुख लीलाएं अनुकरणीय है, फिर अमुक चिंतनीय। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय है। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते हैं, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक और पुण्य करता है, किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है, परिणाम तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद न बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है ये पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रही है। पिता ने धन संपत्ति लेने से तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं होता है, वंदन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें वंदन करो, उन्हें प्रणाम करो। रघुनाथ जी की उदारता, दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न तो हुआ न कभी होगा। ऐसे को उदार जगमाई, बिना सेवा जो दरवे दिन पर राम शेष कोई नाई। जो गति योग विराग जतन, करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। रामचरित दिव्य है, उनका चरित्र सभी को डोला माल करता है। सर्प के कान नहीं होते, कान जानते हैं इसका। शेषनाग सर्पों का राजा है, उसी के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छाई इसी बात में है, किसी कान दिए न जाए। वैसे तो ये कवि कल्पना की है। राम के सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपने बड़ों को जो अच्छा लगा उसे जीवन में उतारो। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नीत्व का नहीं लिया। पुरुष यदि एक स्त्री में काम भाव रखे, धर्मानुकूल कामोपो घरे, तो ग्रस्त होने पर वह ब्रह्मचारी है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु लिए तो विवाह का आयोजन किया गया है।
काम भाव को एक ही पत्र में नियत करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर है। संभव है गुरु में भी कोई दोष नहीं है हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण करना नहीं चाहिए। राम किसी स्त्री को, सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की वह मर्यादा है, ऐसी मर्यादा का पालन करो। श्री रामचंद्र भगवान ने की।